हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। वेलकम टू लेट्स क्रैक सुपर टेट। फिर से मैं प्रैक्टिस सेट 5 लेके आई हूँ जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए। चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया था। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ए, कैटेल ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है। इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर है डी, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्मृति यानी मेमोरी से संबंधित नहीं है। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है डी, अनुभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली बेहतर है। प्लीज इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है बी, प्रजातांत्रिक नेतृत्व। यह इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है सी, ड्रेवर। ड्रेवर ने ही मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक के अनुसार बुद्धि क्या है। इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है डी, ए और बी दोनों, यानी कि सीखने की क्षमता भी है और अमूर्त चिंतन की योग्यता भी है। तो इसका सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है। तो प्लीज इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है डी, चिंतन और कल्पना थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ए यानी किशोरावस्था को ही अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटलेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा सी, गतिशीलता कहते हैं। कटलेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं हम उसे गतिशीलता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक स्वास्थ्य और डॉट डॉट में घनिष्ठ संबंध है। तो प्लीज इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है डी, समायोजन। इसका सही आंसर समायोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है सी, गिलफोर्ड ने ही बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार आता है तो इतना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती हैं। उसके व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ए, यानी विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। ए, विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बी, आनुवंशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रतियोगात्मकता का प्रभाव करती है। प्लीज बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोट्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है सी, पारस्परिक शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में कहती है सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक शिक्षार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण कर सके। वह कोहल वर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रही है। तो प्लीज इसका आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है, इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन ड्यूवी के अनुसार समुचित है। तो इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है सी, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबद्ध नहीं है। प्लीज इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा डी, प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि। प्लीज का आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है बी, विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में
भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभेद। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ए, लाभकारी है, क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। तो यही इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि आगे इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है सी, सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबंध नहीं है? प्लीज का आंसर बताइए। यानी कि एक अन्य विकल्पों से संबंध नहीं है, वह कौन सा है? वह है ए, स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्नतर श्रेणी प्राप्त करता है तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है कि इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है बी, वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगत में कार्य करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं जिसकी निष्पत्तियात्मक प्रगति एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विद्यालय में परामर्श के लिए सबसे बेहतर हो सकती है? इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है सी, यह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? प्लीज इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है सी, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। मानव विकास डॉट 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 है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है डी, ए और बी, यानी कि मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है। मानव विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्लीज इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है सी, वातावरण एवं जीव विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? प्लीज का बताइए। प्लीज का आंसर बताइए। इसका सही आंसर है सार्वजनिक पुस्तकालय, यानी कि समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी जो है सार्वजनिक पुस्तकालय है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? तो इसका सही आंसर होगा सी, जैविकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? तो फिर से सुनिए, एक वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर कहलाता है? तो इसका सही आंसर है सी, इंद्रिय जनित ग्रामक स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिया कक्षा में पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो प्लीज का आंसर बताएं। इसका सही आंसर है डी, सहयोग की नैतिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्न का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? प्लीज का आंसर बताइए। इसका सही आंसर है ए, व्यवहारिक बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया है? तो प्लीज बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है बी, अल्फ्रेड बिने। अल्फ्रेड बिने ने ही सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? तो प्लीज इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेर फेर करना। यह ध्वनि संबंधी जागरूकता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा कक्ष में लिंग विभेद डॉट डॉट डॉट। इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर है बी, विद्यार्थियों के हास्योन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ता है, उसके बाद बोलना बताता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अपने पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के पूरा करने के लिए समायोजित करता है। वह डॉट 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 कर रहा है। प्लीज का आंसर बताइए। इसका सही आंसर है सी, सीखने के लिए आकलन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा डी, व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। यही इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है? प्लीज इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है बी, यानी कि विश्लेषणात्मक। ग्रेड अंकों से विश्लेषणात्मक रूप से संबंध रखता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? प्लीज इसका आंसर बताइए कि रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है। इसका सही आंसर है डी, विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रभावशाली अध्यापक होने के लिए वह महत्वपूर्ण है। तो प्लीज इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है डी, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। यह प्रभावशाली अध्यापक होने के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है? तो प्लीज बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है बी, लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। यह इसका सही आंसर। नेक्स्ट है, शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किन किन बातों का ध्यान केंद्रित करना चाहिए? तो इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। तो किस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जाता है? इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर है सी, शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है। तो इसका क्या परिणाम होता है? इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर है डी, उसके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है? तो प्लीज बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है डी, माता पिता स्वयं भाई बहन जो है प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा आय समूह परिवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो प्लीज बताइए कौन सा आय समूह परिवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर होगा डी, 6 से 11 वर्ष यानी 6 to 11। नेक्स्ट है, आजारो तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। आजर और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है? तो प्लीज बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है, तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है डी, प्रकृति तथा पालन पोषण पर वाद विवाद। प्रकृति तथा पालन पोषण पर वाद विवाद इसका सही आंसर। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष लिखा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है सी, एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष लिखा, तो इसका मतलब हुआ एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। तो इसका सही आंसर है सी। फ्रेंड्स नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है? प्लीज बताइए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है डी, यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाना दर्ज किया जाता है व सुधार किया जा सकता है। फिर से सुनिए, यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया
जाना दर्ज किया जाता है व सुधार किया जा सकता है। फ्रेंड्स, लास्ट में ही कहना था कि आप लोग वीडियो पूरा देखिए तभी समझ में आएगा। यह लूसेंट के क्वेश्चन है, पिछले साल के प्रैक्टिस सेट है, तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और ध्यान से पढ़िए। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का इसी तरह से अगर सपोर्ट मिलेगा और कमेंट करके बताइएंगे कि कैसा बना है, आप लोगों के लायक है कि नहीं, तो मैं और इससे अच्छा से अच्छा बनाने की कोशिश करूँ। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं इंतज़ार करूँगी और कमेंट बॉक्स में देखूँगी भी। तो आप लोग प्लीज़ दोस्तों को भी शेयर कीजिए और मन लगा के पढ़िए।